16 जनवरी सन 1978 में देश की पहली नोटबंदी में 10,000 और 5,000 के नोट हरदम के लिए बंद कर दिए गए इंडिया में। काफी लंबे समय के बाद 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोट बंद किए गए। इसके बाद लॉन्च किए गए 2000 के नोट। 2000 के नोट को लॉन्च करने के पीछे आरबीआई की बहुत बड़ी प्लानिंग है। उसी प्लानिंग को मैं इस वीडियो में एक्सपोज करूंगा। और अभी काफी लोग के मन में ये सवाल आ रहा होगा, अभी तक क्यों नहीं प्रिंट किए गए 1000 के नोट। देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दिमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी है। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। बाजार से गुलाबी रंग का जो 2000 रुपए का नोट है उसका दर्शन दुर्लभ हो गया है। पिछले 3 वर्षों से आरबीआई ने इसकी प्रिंटिंग बंद कर दी है। बड़े पैमाने पर लोगों ने 2000 के नोट की होर्डिंग कर रखी है और कि यह केवल अवैध व्यापार में इसका इस्तेमाल हो रहा है। कुछ जगह पर यह ब्लैक में मिल रहा है, प्रीमियम पर बिक रहा है। 2000 के नोट को ग्रेजुअली और विड्रॉ कर लिया जाना चाहिए। 2000 का नोट यानी ब्लैक मनी, 2000 का नोट मतलब होर्डिंग। इसे अगर ब्लैक मनी को बंद करना है तो 2000 के नोट को बंद। यह हकीकत है। 2000 के नोट लॉन्च तो की गई, पर बीते 3 सालों में आरबीआई ने इसका प्रिंट करना बिल्कुल बंद कर दिया है। 2000 के नोट लॉन्च करने के पीछे 4 बड़े कारण हैं। 1000 की नोट क्यों नहीं लॉन्च की गई, इसके पीछे केवल एक ही कारण है। जिस दिन नोटबंदी हुई उसी दिन लोगों को मालूम पड़ा कि 500 और 1000 की नोट बंद हो गई है। ये लो 5 महीने का पगार। नहीं भैया, पुराना नोट नहीं चलेगा, सॉरी। कोई बात नहीं, कुछ दिन की तो बात है। मुझे सिर्फ 3 दिन दीजिए। अब बात आती है आरबीआई की। आरबीआई के पास केवल एक ही मार्ग था जिसके जरिए लोगों तक पैसा पहुंचाया जा सके, लेकिन इस मार्ग के पीछे एक बहुत बड़ा फ्यूचर छुपा था। यह वो फ्यूचर है जो इंडिया को सुपर पावर बनाएगा, लेकिन हम इसकी बात आगे करेंगे। आरबीआई ने बड़ी नोट ही क्यों जारी की, इसके पीछे का एक ही कारण था कि लोगों तक सही टाइम पे पैसा पहुंच सके। और जो छोटी नोट के जरिए पहुंचाना बहुत मुमकिन होता और बड़ी नोट के जरिए पहुंचाना बहुत आसान होता। अगर आरबीआई बड़ा पैसा नहीं लॉन्च करती, यानी बड़ी नोट नहीं लॉन्च करती, तो लोग गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन करते, जिससे गवर्नमेंट का भरपूर मात्रा में नुकसान होता। अभी के टाइम आरबीआई और गवर्नमेंट का ये मानना है कि जब से मार्केट में 2000 के नोट आए हैं तब से लोगों ने और ज्यादा मात्रा में काला धन जमा करना शुरू कर दिया है। लेकिन फैक्ट ये है, जिस टाइम आरबीआई ने नए नोट लॉन्च किए थे उस टाइम लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा अंधविश्वास फैलाया गया था। जो ये नई नोटें हैं इनके अंदर छोटा छोटा चिप लगा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति काला धन इकट्ठा कर रहा है तो इस चिप के जरिए हमें जानकारी मिल जाएगी और वह व्यक्ति असफल हो जाएगा। लेकिन यह केवल फेक न्यूज थी, क्योंकि अभी टाइम ये दावा किया जा रहा है उन पॉलिटिशियन के जरिए जिनके राज में नोटबंदी की गई, नए नोट लॉन्च की गई, वही लोग आज के दिन ये बोल रहे हैं 2000 का नोट यानी ब्लैक मनी, 2000 का नोट मतलब होर्डिंग। इसे अगर ब्लैक मनी को बंद करना है तो 2000 के नोट को बंद। ये जो तीसरा क्वेश्चन है ना, आपको इसमें 2 आंसर मिलेंगे। एक तो 2000 की नोट बीते 3 सालों से प्रिंट क्यों नहीं की जा रही है, और दूसरा 1000 की नोट अभी तक लॉन्च क्यों नहीं की गई। बीते 3 सालों से आरबीआई ने 2000 की नोट प्रिंट करना बंद कर दिया है। लोगों ने जब आरबीआई से सवाल पूछा तो आरबीआई ने आंसर दिया कि लोग टैक्स से बचने के लिए 2000 की नोट की हेरा फेरी कर रहे हैं और भरपूर मात्रा में काला धन इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ तक कि ये भी जानकारी मिली कि लोग 2000 का नोट खरीद के भी काला धन इकट्ठा कर रहे हैं। और 2000 के नोट ना प्रिंट करने के एक और कारण है, और वो कारण है कि इसको हरदम के लिए खत्म कर दिया जाए, लेकिन इस पे कोई क्वेश्चन मार्क ना लगे। अगर क्वेश्चन मार्क लग गया तो लोगों की ये भी मांग हो जाएगी कि 1000 के नोट लॉन्च किए जाए, जो आरबीआई बिल्कुल नहीं चाहती है। क्योंकि इनका प्लानिंग यही था कि हम 500 1000 की नोट बंद करेंगे, 2000 की नोट लॉन्च करेंगे, कुछ टाइम बाद उसको भी बंद कर देंगे और मार्केट में केवल एक ही राजा होगा और वो होगा 500। यही था आरबीआई का प्लान, जो इंडिया को डिजिटल बनाएगा। लेकिन कैसे? आरबीआई आज से नहीं, कई सालों से ये प्लान कर रही है कि हम इंडिया में एक ऐसी करेंसी बनाएंगे जिसे लोग डिजिटल करेंसी के नाम से जानेंगे। उस टाइम हमें बैंकों को, गवर्नमेंट को और एक काला धन जो लोग जुटा के रखते हैं
हैं इन सबको फायदा हो। और आज से 2 महीना पहले वो करेंसी लॉन्च भी हो गई है जिसका नाम है डिजिटल करेंसी। और अगर आप इसे समझ गए तो आप भी बोलेंगे वाह मोदी जी। ये जानना चाहते हैं कि कैसे ये काम करता है। जिस तरह से हम देखते हैं गूगल पे या पेटीएम से पैसे लिया जाता है, क्या ये वैसा ही है या फिर कुछ अलग है? जस्ट लाइक गूगल पे, जैसे हमने गूगल पे पेमेंट करते हैं स्कैनिंग करके, उसी तरह से हमने इस पे भी स्कैनिंग करके पेमेंट कर सकते हैं। और इसमें एक खासियत ये है, इसमें अंतर यही है कि गूगल पे हम जो करते हैं उस पर हमको नेट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, और इसमें नेट नहीं रहेगा तो भी हमारा पेमेंट इजी से हो जाता है। रिकॉर्ड होता है कुछ मोबाइल पे आता है या फिर इसमें साउंड आता है? जरा बताइए। इसमें रिकॉर्ड है, देखिए अभी मैं आपको बटन दबा के बताता हूँ, जो उन्होंने पेमेंट किए हैं वो अभी इसमें आएगा, ठीक है। लास्ट ट्रांजैक्शन इज डिजिटल रुपीस ऑफ 100। ये है डिजिटल करेंसी जो वर्ल्ड के कई देशों में यूज हो रहा है। ये काम करता है सेम फोन पे, पेटीएम और गूगल पे की तरह, पर हमें फोन पे, गूगल पे, पेटीएम यूज करने के टाइम नेट पैक की जरूरत होती है, लेकिन डिजिटल करेंसी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बिना नेट पैक के भी इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अब हम ये समझेंगे इसमें बैंकों का, देश का, आरबीआई का और हम लोग का क्या फायदा होगा। ये बहुत लंबा फ्यूचर प्लान है टू गेट रिड ऑफ द कैश दैट वी हैव, क्योंकि जो ऑपरेशनल पैसा लगता है कैश ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, ये सब गवर्नमेंट को हटाना है गोइंग फॉरवर्ड, जस्ट लाइक व्हाट चाइना इज। डिजिटल ट्रांसफर से पैसा एनी टाइम बैंकों में पड़ा रहेगा, वह केवल ट्रांसफर होगा जबकि किसी के पास कैश की तरह नहीं रहेगा। अभी के टाइम क्या होता है, लोगों के पास 2-2 हजार की नोटें हैं, लोग भरपूर मात्रा में जेब में पैसा रख के घूमते हैं। अगर वही पैसा बैंकों में पड़ा रहेगा तो बैंक वह पैसा दूसरों को कर्ज देने में यूज करेगी, और जब कर्ज का ब्याज आएगा तो उससे भरपूर मात्रा में कमाई करेंगी बैंक। इससे देश को फायदा होगा कि पैसा एनी टाइम बैंकों में रहेगा तो कोई काला धन नहीं रख पाएगा और उसी के हिसाब से लोग टैक्स भी पे करेंगे। इससे पब्लिक का फायदा होगा, जब जेब में पैसा नहीं रहेगा तो चोरी नहीं होगी। और दूसरा, आज से कुछ साल पहले आपने देखा होगा जब फोन पे, पेटीएम, गूगल पे सब नहीं हुआ करते थे तो कितनी घटनाएं आती थी। फला व्यक्ति पैसा बैंक से निकाल के लेके जा रहा था, रास्ते में उसका पैसा चोरी हो गया। लेकिन आज के दिन ये सब घटनाएं बिल्कुल कम हो गई हैं। और सबसे बड़ा फायदा आरबीआई का होगा कि उसे नोट नहीं छापना पड़ेगा, क्योंकि नोट छापने का जो कॉस्ट होता है वो काफी ज्यादा होता है। इसी के चलते 1 की, 2 की, 5 की नोटें बंद कर दी गई और लॉन्च कर दी गई डायरेक्ट 10 की नोटें। लेकिन यह प्लान आपको कैसा लगा? आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपनी राय वहां पे जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैप्पी होली सभी।